सबसे पहले भाई का सवाल सुनते हैं, फिर भाई के सवाल का मैं एक बेहतरीन जवाब दूंगा। और हाँ, जवाब सुने बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। आइए सबसे पहले भाई का सवाल सुनते हैं। कुरान मजीद कहता है, जैसा मर्द होगा वैसी औरत होगी, लेकिन फिरौन को हजरत आसिया क्यों मिली? वजह। भाई ने जिस तरह सवाल किया है, आइए भाई के स्टाइल में जरा आपको एक झलकी दिखाते हैं कि जवाब कैसे देते हैं। फिरौन को हजरत आसिया क्यों मिली, इसका जवाब तो मैं तुम्हें दे दूंगा, मगर तुम्हारे सवाल करने का तरीका ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लोग जिनके पास इल्म की कमी है वो फितने में पड़ सकते हैं। इस सवाल का जवाब ये है कि इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित तय्यिबात। इसमें अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि पाक मर्दों के लिए पाक दामन औरतें हैं और नापाक मर्दों के लिए नापाक औरतें हैं। यहाँ पर जो दलील है वो पाक दामनी की है। भाई का सवाल ये है कि फ़िरौन को हज़रत आसिया क्यों मिली, तो मैं ये आंसर आपको करूँगा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी वो काफिर थी, वो अजाब के लपेट में आ गई थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी वो भी काफिरों में से थी और वो भी अपनी कौम की वजह से अजाब के लपेट में आ गई थी। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि जितने भी अम्बिया हैं जिनकी बीवी काफिर थी, जिस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जिस तरह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, इनकी बीवियाँ काफिर तो थी मगर बदकार नहीं थी। इसी तरह फ़िरौन भी जालिम था, रबूबियत का दावा करने वाला था, बहुत ही बड़ा मुतकब्बिर इंसान था, लेकिन वो बदकार नहीं था। अगर फ़िरौन बदकार होता तो उसको कभी भी हज़रत बीबी आसिया सलामुल्लाह अलैहा नहीं मिलती। तो हमें कुरान में भी कहीं पर यह दलील नहीं मिलती कि फ़िरौन बदकार था या ज़िनाकार था, बल्कि तारीख़ से हमें यही मिलता है कि वो बहुत बड़ा मुतकब्बिर था, रबूबियत का दावा करने वाला था, बहुत ही जालिम था, सफ़ाक इंसान था, बहुत ही सफ़ाक हुक्मरान था, लेकिन वो बदकार नहीं था। तो इसीलिए जब फ़िरौन बदकार नहीं था, इसी वजह से फ़िरौन को हज़रत बीबी आसिया मिली है। अब फ़िरौन तो काफिर है मगर बीवी ईमान वाली है। इसी तरह अम्बिया के घरों में, जिस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जिस तरह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, अम्बिया के घरों में उनकी बीवियाँ काफिर ज़रूर थी मगर उनकी बीवियाँ बदकार नहीं थी। और अल्लाह ताला की इसमें क्या हिकमत है कि फ़िरौन के घर में अल्लाह ताला ने हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम को ईमान के नूर से नवाजा है। इसमें अल्लाह ताला यही हमें बताना चाह रहे हैं कि मैं हर चीज़ पर कुदरत रखता हूँ। फ़िरौन ने कितने बच्चों को मार दिया था, लेकिन फ़िरौन के घर में ही अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को परवान चढ़ाया। हज़रत बीबी आसिया अलैहिस्सलाम को फ़िरौन की बीवी बनाया और उनको जन्नती कर दिया और फ़िरौन को एक समंदर के अंदर गर्क कर दिया। यहाँ पर मैं आखिर में यही बता